और तेरे पीछे अगर रणधीर का भी हाथ होगा तो भले नाम रणधीर होगा, पर आने वाला समय में वो रण में छोड़कर भागेगा। बोले श्याम रामचंद्र भगवान के ताली बजाकर संकेत कर दो। क्योंकि वैष्णव की जो अगर निंदा करता हो, जो वैष्णव को पीछे करता हो, वैष्णव को ऐसे तिरछी निगाहें से देखता हो, याद रखो वैष्णव जहां रहता हो और वैष्णव का जो निंदा करता हो वो कभी ऊपर उठ नहीं सकता। और जो साधु संत का निंदा करता हो, कहते संत सताए तीन गए, तेज बल और वंश, ऐसे ऐसे कई गए, रावण कौरव कंस। तो मैं रावण की बात कर रहा था और इधर जनक जी की मैं बात कर रहा था। ये दो वाटिका का वर्णन भला इसलिए आ रहा है क्योंकि जनक जी संत के बड़े प्रेमी हैं और संत भगवंत के बारे में चर्चा करते करते प्रभु का स्वरूप बता देते हैं कि भगवान ऐसे मिला करते और भगवान इस स्वरूप में है। क्योंकि जहाँ यज्ञ है, जहाँ कथा है, वहाँ भगवान भी किसी न किसी रूप में आते हैं। लेकिन भगवान को आप नहीं पहचान पाते हो तो दुर्योधन के सामने भगवान श्री कृष्ण जाते हैं सभा में, लेकिन पहचान नहीं पाता क्योंकि दुर्योधन संत का संगत नहीं करता। उसी प्रकार अशोक वाटिका है जहाँ किसी प्रकार का शोक नहीं है, लेकिन वहाँ सीता जी बड़ी दुखी है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा, है ना। और ऐसे अशोक वाटिका में भले सोने का महल हो, सोने का लंका हो, लेकिन भगवान श्री राम जी कहते हैं ऐसे अहंकारी रावण के यहाँ मुझे नहीं जाना। सीता जी अगर चली गई हैं तो मैं युद्ध करके वापस ले आऊंगा। सीता कौन? भक्ति रूपी सीता। भक्ति माना जनक जी जैसे ज्ञानी जो संत जी संत की संगत में रहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो वहाँ वैदेही जी बड़े प्रसन्न हो जाती हैं और बिना निमंत्रण के भगवान श्री रामचंद्र जी वहाँ मिलने आ जाते हैं। सीता जी पुष्प वाटिका में कह बैठती हैं, बोले कि प्रभु इतना आने में देर क्यों? तो राम जी बड़ी प्रेम से कहते हैं निमंत्रण मिलता तो जल्दी ही चला आता, लेकिन यहाँ तो निमंत्रण भी नहीं मिला। तो मेरे गुरुदेव भगवान हैं विश्वामित्र जी महाराज, जिनके मार्गदर्शन में मेरा आना हुआ और मिलना तय हुआ है। तो वहाँ भगवान भी स्वतः आ जाते हैं। लेकिन जहाँ रावण चाहता है किसी बहाने सीता जी को लेने, तो भगवान राम तो आएंगे तब दर्शन हो जाएगा और मेरा कल्याण हो जाएगा। लेकिन भगवान कहते ना 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 ना। इसलिए किसी ने कहा राम नाम यति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते मेरे राम, कोई बुला के देख ले। मन में हो अभिमान भरा, मन में हो अभिमान भरा, भगवान कहाँ से आए? और घर में हो अंधकार भरा, मेहमान कहाँ से आए? इसलिए राम नाम सो प्रीत को लगा के देख ले और आ जाते मेरे राम, कोई बुला के देख ले। मन भगवान का मंदिर है, कोई मैल न आने देना। मन भगवान का मंदिर है, कोई मैल न आने देना। इस हृदय में अपने प्रभु का घर को सजा देना। कर लो उससे प्रीत, कर लो उससे प्रीत, कल्याण हो जाए। मन भगवान का मंदिर है, भगवान को बसा लेना। गणिका और यजामिल देखो कैसी करी कमाई, नीच कर्म करने वाला भी तर गया सदन कसाई। इसलिए हो जाए कल्याण, कोई अजमा के देख ले, है ना। अजमा के देख ले, कोई आज तक अजमाता कहाँ है?
साधु और सांप बराबर होता है, जयराम जी की बोलना पड़ेगा, ध्यान रखना इस बात को। सांप को अगर प्रेम से दूध पिला दो तो निश्चित है वो मनी दे देगा, लेकिन कहीं पीठ पर पैर रख दिया प्रभु, जयराम जी की बोलना पड़ेगा, काट देगा। इसलिए सत्संग सेवा साधना सत्पुरुषों के संग। साधना कोई खिलवाड़ नहीं है, जो चाहे वो साधना कर लिया, नहीं। इसलिए गुरु की आवश्यकता होती है कि हमारा पैर उस साधना रूपी है ना जैसे तैसे ना हो जाए। गुरु के मार्गदर्शन में अगर हम करेंगे, जैसे अभी अगर बिजली चल रही है, अगर सीधा 11,000 का वोल्ट अगर लगा हो और वहाँ डायरेक्ट अगर घर में लगा लो कनेक्शन, तो एक भी घर में टीवी फ्रिज नहीं बचेगा, जयराम जी की बोलना पड़ेगा। जो लोग परमात्मा से सीधा कनेक्शन खोजता है वैसे ही 11,000 वोल्ट के बराबर है, जयराम जी की बोलना पड़ेगा। इसलिए आत्मा और परमात्मा के बीच में महात्मा की होना बहुत जरूरी है, ताकि बैलेंस बना रहे कि हमारी पात्रता कैसी है, कितना भजन हम कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, कैसे हम भजन करें, कैसे मंत्र जब कार्य करें, ताकि हमको दोष भी न लगे, जयराम जी की बोलना पड़ेगा। तो हो जाए कल्याण कोई अजमा के देख ले। इसलिए जब अजमाना हो तो गुटखा खा के मत अजमाना, नहीं तो कैंसर हो जाएगा। खूब दारू पीकर साधु की निंदा करके मत देखना, नहीं तो श्राप लग जाएगा। बहुत अगर ज्यादा अपने आप में बलशाली हो तो किसी वैष्णव को निंदा करके मत सोचना कि वो खिलवाड़ हम कर रहे हैं। इसका मतलब है कि नजरें उधर नहीं गई है, जयराम जी की बोलना पड़ेगा। कहीं एकाध बार वैष्णव मंडल का ध्यान चला गया तो तेरा क्या होगा वो भी सोच लेना, जयराम जी की बोलना पड़ेगा। क्योंकि जितने वैष्णव हैं उनका बेटा और पोता और पोती ही इतना ज्यादा है, जयराम जी की बोलना पड़ेगा। इसलिए आइए दो बार भगवान का नाम लेकर के था कि और चले। राधे राधे गोविंद। आप लोगों को मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अच्छा लग रहा है, क्योंकि अब 3 दिन मुझे लग रहा है रसमय तो होगा पर क्रांतिकारी भी होगा, है ना। इसलिए राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोपाल राधे राधे
जिसने 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 गीत गाया उस प्रभु को पाया है। जिसने गीत गाया उस प्रभु को पाया है। हम भी भजन को गाएंगे अपने प्रभु को पाएंगे। भजन को गाएंगे अपने प्रभु को पाएंगे। राधे राधे गोविंदा गोविंदा।